हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। तो हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, आईसीआर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक कितने प्रैक्टिस सेट कर लिए, 13 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। और आज हम जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करेंगे, जिसमें हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं FATF। ठीक है, FATF ये नाम आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा कई बार कि पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी मुल्क, उसे FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है ना। तो ये क्या है, एक ऐसा टास्क फोर्स है जो जो अच्छे से नहीं करता। तो उसमें क्या है, एक्चुअली विदेशी जो फंड होता है ना, फॉरेन फंड जो दूसरे देशों को दिया जाता है मदद के रूप में या किसी अदर रूप में, तो उसको क्या रोक लगा दी जाती है। ठीक है, तो इस पूछा गया कि इस क्वेश्चन में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ देखने को मिलता है, पेरिस के अंदर, पेरिस। ठीक है, और इसका ये स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये हुई थी 1989 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी FATF की। ठीक है, और पेरिस के अंदर किस किस के हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं, इसमें आपको OECD के हेडक्वार्टर्स आपको, ठीक है, UNDIOD के हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, पेरिस में। और पेरिस किसकी कैपिटल है, पेरिस कैपिटल है फ्रांस की, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ठीक है, और न्यूयॉर्क में आपको हेडक्वार्टर्स किसके देखने को मिलते हैं, UNO, यूनिसेफ, आपका UNFPA। ठीक है, आपका नेशनल यूनाइटेड नेशन वुमेंस का जो हेडक्वार्टर्स है आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। जिनेवा, इसको हम कई बार देख कर चुके हैं। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स तो आपको डेफिनेटली याद ही हो गए होंगे। इसके हेडक्वार्टर्स कौन कौन से हैं आपका, UNCATD, ठीक है, WHO, WTO, ILO, रेड क्रॉस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स। ठीक है, और एक और नाम आता है, देखिए जिनेवा का है इसका, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में एक प्लेस है ग्लैंड। ठीक है, तो ग्लैंड में भी किसी एक चीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं, वो है IUCN। ठीक है, IUCN वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिजिड स्पीसीज हैं होती हैं दुनिया में, चाहे वो एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो, उनको एक लिस्ट करती है, जिसको लिस्ट करती है किसके अंदर, एक बुक होती है, रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक के अंदर उन चीज़ों को डाला जाता है ताकि उन चीज़ों को, स्पीसीज को या प्लांट्स को, प्लांट की स्पीसीज को क्या है, प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि इकोलॉजिकल और नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब ना हो, न ज़्यादा ना बिगड़े। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट अपीयर्स एज अ ग्रीन स्टार। ग्रीन स्टार किस प्लैनेट को कहा जाता है, कि ग्रीन स्टार जो है एक्चुअली किसको कहा जाता है, नेपच्यून को। ठीक है, एक्चुअली ग्रीनिश येलो समथिंग कलर होता है इसका, थोड़ा सा लिटिल बिट ब्लूइश ग्रीन, सॉरी। ठीक है, ब्लू, ये कह लीजिए ब्लूइश ग्रीन कलर का थोड़ा सा स्टार होता है, ये देखने में अपीयर होता है ये नेपच्यून। ठीक है, और नेपच्यून जो है वो हमारा कौन सा प्लैनेट है, 8वां प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम में 8th प्लैनेट है, और ये चौथा सबसे बड़ा प्लैनेट है, 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है आपका नेपच्यून। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड। जो उत्तराखंड है उसका स्टेट ट्री कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इसका स्टेट ट्री है बुरानास, बुरांस। ठीक है, बुरांस एक ट्री होता है। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है रोहोडोडेंड्रॉन अर्बेरियम। ठीक है, अर्बेरियम, रोहोडोडेंड्रॉन अर्बेरियम। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है इस पेड़ का। ये यहाँ का क्या है, स्टेट ट्री है, राजकीय पेड़ है। ठीक है, और ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये पेड़ जो है आपका भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ठीक है, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, थाईलैंड। ठीक है, इन सभी जगहों पे ये पेड़ आमतौर पे देखने को मिलता है। और ये जो पेड़ है, इसका जो फ्लावर होता है, ये फ्लावर आपका जो है, इसका फ्लावर जो है वो नेपाल का नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्लावर है वो, राष्ट्रीय पुष्प है नेपाल का। इस पेड़ का जो पुष्प है, फूल है। ठीक है, और ये स्टेट ट्री है किसका, उत्तराखंड का, और स्टेट फ्लावर है नागालैंड का। ये तो देखिए, एक तो नेपाल का हो गया, दूसरा स्टेट फ्लावर होता है, इसका जो फ्लावर होता है, फ्लावर। ठीक है, एक तो राज्य पूरे देश का फ्लावर होता है नेपाल, और स्टेट की बात करें तो नागालैंड का ये स्टेट फ्लावर है, नागालैंड। क्लियर। और उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, देहरादून। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है, देखिए ये कहाँ है, SAS नगर। ठीक है, SAS नगर जो है ये न्यू नेम है मोहाली का। ठीक है, मोहाली करेक्ट आंसर है, मोहाली। मोहाली कहाँ है आपका, ये आपका पंजाब का एक सिटी है। ठीक है, और जो चंडीगढ़ है आपका, चंडीगढ़ के सराउंडेड है। ठीक है, ये चंडीगढ़ है आपका, जैसे ये चंडीगढ़ है। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ देखते हैं,
CHT, चंडीगढ़ है ये, ठीक है। तो चंडीगढ़ के इस साइड में आपका क्या है, ये पूरा SES नगर लगता है, और जिसका पुराना नाम था, ओल्ड नेम था मोहाली, अब नया नाम है SES नगर। साहिबजादा अजीत, फुल फॉर्म है साहिबजादा अजीत सिंह नगर, ठीक है। और यहाँ पर इस तरफ नॉर्थ साइड में यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ लगता है आप इसका पंचकुला, पंचकुला, ठीक है। ये जो हरियाणा का एक सिटी है, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर पासिस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। अब कौन सी ऐसी रिवर है जो मैक्सिमम देशों को पास करते हुए निकलती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दनुबे। जो दनुबे रिवर है ये कहाँ पर है, यूरोप के अंदर, यूरोप में देखने को मिलती है दनुबे रिवर। और ये जिन जिन देशों से पास होती है, ठीक है, कंट्रीज की हम बात करें तो कंट्रीज में जो सबसे पहले मतलब पास होती है ये आपका जर्मनी, ठीक है। जर्मनी से फिर आपका हंगरी, ठीक है, जॉर्जिया, जॉर्जिया, मोल्डावा, यूक्रेन, यूक्रेन, ठीक है। फिर स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, सुबिया और बल्गेरिया, ठीक है, बल्गेरिया। तो ये कई सारे लगभग ये 10 कंट्रीज से पास होकर निकलती है आपकी कौन सी रिवर, कौन सी रिवर है, दनुबे रिवर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 10 आपकी कंट्रीज से पास होकर निकलती है, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ये रिवर स्टार्ट होती है जर्मनी से, जर्मनी से ये शुरू होती है और ये कहाँ जाके गिरती है, जर्मनी से रोमानिया होते हुए ये जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। ये जो है आपकी जो ये यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की आफ्टर, इससे पहले जो फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी है, वो है आपकी नालगो नालगोआ, नालगा, 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 ठीक है। नालगा इज द, नहीं सॉरी, नोलगा, नोलगा इज द फर्स्ट रिवर जो सबसे लंबी रिवर है, बड़ी रिवर है कहाँ पर, यूरोप के अंदर। और ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है दनुबे, यूरोप के अंदर, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो लगभग कितनी है, ये कितनी होगी, ये है 2850 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, ठीक है। ये हमारी जो भारत की गंगा रिवर है, गंगा रिवर से भी थोड़ी सी 300 किलोमीटर लगभग बड़ी है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नायग्रा फॉल इज इन, नायग्रा फॉल, ये डेफिनेटली नाम ने सुना होगा, नायग्रा, नायग्रा फॉल कहाँ पर है आपका। नायग्रा फॉल एक्चुअली इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग USA में, ठीक है। ये एक्चुअली पड़ता है USA और आपका जो कनाडा है, कनाडा के बॉर्डर बॉर्डर स्टेट्स में या बॉर्डर के जो इलाके हैं, ठीक है, बॉर्डर्स पे, ठीक है। अब ये USA में जो न्यूयॉर्क शहर है, न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क शहर, ठीक है, वहाँ से USA में, और कनाडा का एक शहर है ओंटारियो, ठीक है, इन दोनों में लाई करता है आपका नायग्रा फॉल, ठीक है। और इसकी जो हाइट है इस फॉल की, नायग्रा फॉल की, ये है 167 फीट, ठीक है, क्लियर। और ये तो हो गया आपका नायग्रा फॉल की बात। तो इसके साथ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं जो दुनिया भर में हैं, उनके बारे में नाम नाम सुन लीजिए उनका, जस्ट ज़्यादा नहीं हम देखेंगे अभी इसमें। एक तो है आपका एंजल फॉल, ठीक है, इगाजू फॉल, इगाजू फॉल है एक, विक्टोरिया फॉल, जॉग फॉल, जॉग फॉल तो हमारा भारत के अंदर ही है, ठीक है। और एक है तुगेल फॉल, ठीक है, तुगेल फॉल, और सुदरलैंड फॉल, ठीक है। कई सारे इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं, ठीक। अभी हमने बात करी USA की, तो USA की जो कैपिटल है वो क्या है, वॉशिंगटन DC, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, जो बाइडन, ठीक। और यूके की कैपिटल लंदन, और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, जो बोरिस जॉनसन, ठीक है। और साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है, एक्चुअली 3 कैपिटल है बेसिकली साउथ अफ्रीका की, वो तीनों कैपिटल के नाम देख लीजिए आप क्या क्या रहते हैं। तो एक तो आपकी है केप टाउन, केप टाउन, ठीक है। और यहाँ की दूसरी है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। और तीसरी है ब्लोई में फाउंटेन, ब्लोमे फाउंटेन, ठीक है। प्रिटोरिया, ब्लोमे फाउंटेन और केप टाउन, ये 3 कैपिटल हैं किसकी, साउथ अफ्रीका की। और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबारू, कैनबेरू, ठीक है, कैनबेरू, कैनबेरू, ठीक है, इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट। अब कालीकट कहाँ है भाई, देखिए ये है आपका मालाबार हिल्स, मालाबार हिल्स, ठीक है, कहाँ, केरला के अंदर, केरला, ठीक है। कालीकट है केरला में, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये वास्को डी गामा जो है वो कब पहुंचा, बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया कि वास्को डी गामा जो है वो भारत कब पहुंचा, कब भारत में, ठीक है, इंडिया में कब वो पहुंचा, वो पहुंचा 1498 में। और कैसे आया, ये आया था आपका कालीकट
ये कौन था बेसिकली, ये था एक पुर्तगीज सेलर, जो पुर्तगीज थे, पुर्तगाल वहाँ का एक सेलर था, नाविक था, जो कि केप ऑफ गुड होप गुड होप होते हुए ये कालीकट पहुंचा। ठीक है, 1498 के अंदर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप 1500 ले सकते हो, बट अगर जो एग्जैक्टली फिगर आपसे पूछा जाए तो 1498 के अंदर आया था ये। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, ये किस टाइप की सभ्यता थी? ये थी आपकी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युग जो सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कुछ साइट हैं, जैसे आपकी हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, कालीबंगन, राखीगढ़ी, आपकी धौलावीरा, लोथल, ठीक है, ये और आलमगीर नहीं, क्या नाम है इसका, रोपड़। ठीक है, ये कई सारी जो आईवीसी की साइट्स है। ठीक है, तो ये आईवीसी जो है वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के अंतर्गत आती है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया का पहला पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ शुरू किया गया है, खुला है, बनेगा। ठीक है, स्टेब्लिश हुआ है, ये बनेगा आपका लखनऊ में। और लखनऊ किसकी कैपिटल है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। ठीक है, और लखनऊ में जो है आपका एक है केडी बाबू सिंह स्टेडियम भी आपको देखने को मिलता है। इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम जो आपका क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलता है कहाँ? लखनऊ के अंदर। और एक आरडीएसओ स्टेडियम भी आपको देखने को मिलता है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आपको देखने को मिलता है कहाँ? लखनऊ के अंदर। और लखनऊ के अंदर बड़ा इमामबाड़ा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लखनऊ से रिलेटेड है। ठीक है, और लखनऊ जो शहर है वो किस रिवर के किनारे है? गोमती रिवर के किनारे है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था 1857 का, तो लखनऊ की तरफ से, ठीक है, कौन लड़ा था? वो थी बेगम हजरत महल। ठीक है, ये नाम याद रखिए, बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ की तरफ से 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसमें पार्ट लिया था बेगम हजरत महल ने। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड महावीर वॉज बॉर्न इन विच स्टेट। लॉर्ड जो महावीर है, ठीक है, महावीर भगवान जो है वो किस स्टेट में उनका जन्म हुआ? वो हुआ था इनका जो जन्म हुआ है बेसिकली वो कहाँ हुआ है? बिहार में। ठीक है, बिहार में कहाँ पर? कुंदा ग्राम नाम की जगह में, जो कि कहाँ पर है? वैशाली में। वैशाली जिला जो है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के अंदर। ठीक है, बिहार के अंदर वहाँ कुंदा ग्राम में इनका जन्म हुआ था, महावीर। और ये जो थे लॉर्ड महावीर, ये जो थे एक्चुअली इनका जो एक्चुअल नाम था वो था प्रिंस वर्धमान नाम था इनका। ठीक है, और इनके जो पिताजी थे, इनका जो जन्म हुआ था 1599 बीसी में लगभग हुआ था, और इनके जो पिताजी थे, फादर कौन थे? सिद्धार्थ आर्य। ठीक है, और मदर थी त्रिशिला मदर का नाम था त्रिशिला, और पिताजी थे सिद्धार्थ आर्य। ठीक है, और इनके साथ एक और जगह है जो, ये तो इनका बर्थ प्लेस की बात होगी, हम डेथ प्लेस की बात करें जहाँ इनकी मृत्यु हुई, वो थी पावापुरी। ठीक है, पावापुरी इज द प्लेस वेयर ही डाइड। ठीक है, और ये पावापुरी कहाँ है? मगध मतलब जो आज का नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर, वहाँ पर। ठीक है, और ये जो लॉर्ड महावीर हैं, ये 24th या कह लीजिए अंतिम जो थे लास्ट तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के। तो ये था हमारा जो सेट नंबर 14। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ 10 एमसीक्यूज हमने किए, उनसे रिलेटेड कई सारे कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी हमने सॉल्व किया। ठीक है, क्या क्या उनके साथ 10 पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, और साथ में अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।